हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुखाकर्ता इंजीनियरिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जिनको अलजेब्रा के एक्सपांशन याद रखने में दिक्कत जाती है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत बार मैं जब अपने स्टूडेंट्स को या फिर बच्चों को पूछता हूँ कि बेटा अगर आपको मैं एक्सपांशन दूँ, जैसे कि मैं आपको दूँ a प्लस बी, ओके, उनका स्क्वायर, तो बच्चे इजीली इसका मतलब एक्सपांशन बता देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं उनको पूछूं कि बेटा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, तो वो भी इजीली बता देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये उन्होंने रटे हुए फॉर्मूले रहते हैं। ओके, पर अगर मैं उनको पूछूं कि बेटा a माइनस बी इसका क्यूब क्या होगा, ओके, तो बहुत से बच्चे फॉर्मूले लगाते वक्त में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला तो a क्यूब है, हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस दिख रही है तो पहले माइनस आएगी कि बाद में माइनस आएगी, फिर बोल देती चलो माइनस है माइनस, फिर 3, बाद में बोलते यहाँ पे सर पहले यहाँ पे a स्क्वायर होना है या फिर a स्क्वायर बी होना या a बी स्क्वायर होना, उसमें भी वो कंफ्यूज होते हैं। बाद में फिर से प्लस, ऐसा करके कुछ ना कुछ वो बता देते हैं। ओके, और ये एक्सपांशन जो है, ओके, इस तरह से वो बता देते हैं। ठीक है, तो वो फिर कुछ ध्यान में रखते हैं इस तरह से, कोई बच्चे उसको भी रट लेते हैं या फिर कोई ऐसे याद में रखता है कि a क्यूब यहाँ से माइनस रहता है 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा तो a माइनस बी और माइनस बी क्यूब, इस तरह से भी ध्यान में रखते हैं। पर आपको अगर मैं बोलूँ कि ये एक्सपांशन आप जब कभी भी पढ़ते हो, जब कभी भी आप इसको लिखते हो, तो क्या हर वक्त आपको रटना ही ज़रूरी है? नहीं। आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, क्या कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के वक्त में आपको ऐसे बहुत से एक्सपांशन होते हैं जिनका स्टडी करना भी ज़रूरी होता है और उनको याद भी रखना ज़रूरी होता है। कभी कभी तो ऐसे है जैसे कि बैंकिंग जैसे जो भी हमारी मतलब एग्ज़ाम्स होती है, जैसे IBPS कंडक्ट करती है या फिर SBI के लिए जो कंडक्ट होती है, तो उन एग्ज़ाम्स में तो 60 मिनट्स रहते हैं और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए कि बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने वीडियो लाया है वो खास करके इन जैसे एक्सपांशन, जैसे कि a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी रेस टू पावर 4, a माइनस बी रेस टू पावर 4, ऐसे कितनी भी पावर दी हो, तो इस तरह के एक्सपांशन आप एक ट्रिक से ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम में जाए तो कोई भी वहाँ पे आपकी गलती नहीं होगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हो, अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम अलजेब्रा के एक्सपांशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो ये खास करके डिपेंड है वो पास्कल ट्रायंगल। जी हाँ, ये जो पास्कल ट्रायंगल है, इस पास्कल ट्रायंगल के भरोसे आप कोई भी एक्सपांशन, जैसे कि a माइनस बी या a प्लस बी की पावर जो भी होंगी, मतलब आइदर a माइनस बी रेस टू पावर n हो, a प्लस बी रेस टू पावर n हो, कोई जगह पे a b की जगह पे x प्लस वाई रेस टू पावर n या x प्लस वाई रेस टू पावर n, तो x प्लस वाई रेस टू पावर n और x माइनस वाई रेस टू पावर n, तो इस तरह के जो भी एक्सपांशंस है उसके लिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर यहाँ पे रेस टू पावर n दिया है तो हम बायनोमियल थ्योरम, हाँ बायनोमियल थ्योरम ही तो है, पास्कल ट्रायंगल भी क्या है तो एक बायनोमियल थ्योरम का ही एक्सपांशन है। पर किस तरह से याद करना है, किस तरह से कम वक्त में आपको वो ध्यान में रहेगा, उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल जो है वो कैसे बनता है, सबसे पहले उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, तो कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, जब कभी भी आपको पास्कल ट्रायंगल बनाना हो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन सी? तो पास्कल ट्रायंगल, तो जैसे कि अपने को जो भी अब मतलब क्या करना है, एक्सपांशन करना है, सपोज a प्लस बी करना है या फिर a माइनस बी, इनकी पावर लेनी है, कितनी? सपोज n, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी। तो बहुत आसानी से अगर आपको उसका एक्सपांशन करना है तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स,
पास्कल ट्रायंगल जो बनता है वो इस तरह से बनता है। सबसे पहला जो नंबर रहेगा वो रहेगा 1। ओके, आपको क्या करना है, ये 1 लेने के बाद में एक कांस्टेंट डिस्टेंस के हिसाब से आपको इसको ट्रायंगुलर शेप में अरेंज करते जाना है। तो कैसे जाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पे 1 लिया तो इसके ट्रायंगुलर शेप में कुछ डिस्टेंस पे, ओके, कुछ डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस भी कैसे, लाइक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के हिसाब से, जैसे साइड रहते हैं उस हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है इसको कॉपी करूँगा लाइक दिस, इधर कॉपी करूँगा लाइक दिस। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ये 1 है तो ये 1, तो यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 1। अब मुझे एक्सपांशन के लिए, कौन से एक्सपांशन के लिए इसकी मेरे को ज़रूरत है वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ। तो ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो इसका मुझे काम है एक्सपांशन। तो सपोज मैं इसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिखूंगा, सपोज a प्लस बी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पर फिलहाल मैं प्लस के हिसाब से चल रहा हूँ। तो सपोज a प्लस बी रेज़ टू पावर 0, सबसे पहला जो है सपोज उस हिसाब से ध्यान में रखना है। दूसरे के लिए जो 1 1 है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, पहला 1 मतलब a के लिए, ध्यान में रखिए पहला 1 a के लिए, तो दूसरा 1 जो है वो b के लिए है। तो ये 0 हो गई पावर, तो उसके बाद में जो आएगी सपोज a प्लस बी रेज़ टू पावर 1 के हिसाब से ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद में देखिए अभी क्या है, ये डैश पे आप कंफ्यूज मत होना, ये बस समझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए तो पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद में क्या कर लिया, इनको ट्रायंगुलर में 1 1 अरेंज कर दिया। करने के बाद में आप क्या करोगे, देखिए फिर से आप सेकंड लाइन पे जब आओगे तो इसको भूल जाइए, इसको ध्यान में रखिए। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, देखिए ये 1 जो है फिर से इसको ट्रायंगल के शेप में इधर लिख लीजिए, और इस 1 को ट्रायंगल के साइड में इधर लिख लीजिए। ओके, और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रायंगल में लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया, तो बचे क्या, ये 2 1, तो इन दोनों 1 की यहाँ पे एडिशन लिख लीजिए, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे a प्लस बी के स्क्वायर के लिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छे से आपको समझना है। क्या क्या, सबसे पहले मैं ये पहले सिंपल 1 लिया, तो 1 मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले a प्लस बी रेज़ टू पावर 0। ओके, उसके बाद में इस 1 को ट्रायंगल के शेप में अरेंज करने के हिसाब से यहाँ पे सेकेंड 1, उसी 1 को यहाँ पे भी कॉपी कर लिया। करने के बाद में फिर से मुझे ट्रायंगल में जाना है, तो फिर से इस 1 को इधर कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इन दोनों की यहाँ पे मैंने एडिशन लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अब फिर से इस 1 को मैं इधर ट्रायंगुलर शेप में जाऊंगा, इधर 1 लिख दूंगा, और इधर ये जो 1 है इसको भी इधर लिख दूंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे पहले इसमें सिर्फ सिंगल नंबर था इसलिए सिर्फ कॉर्नर में इसको अरेंज किया। ओके, अब उसके बाद में क्या किया, ये 2 नंबर थे तो इसका इधर, उसके बाद इसका इधर, और बाद में ट्रायंगल के हिसाब से जाना है, तो बीच में ये 2 नंबर थे तो इनसे भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन सकता था, तो इस हिसाब से 1 + 1 ये हो गया मेरा 2। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, देखिए फिर से यहाँ पे 1 लिख दिया, लिखने के बाद में देखिए इस 1 को इस 2 के साथ ऐड कर दीजिए, 1 + 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, उसके बाद में 2 + 1 ये फिर से हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, तो ये जो है तो इसको मैं लिखूंगा a + b का क्यूब लाइक दिस। ओके, इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो सपोज आगे बढ़ते हुए देखिए फिर से मैं इसको 1 को इधर लिखूंगा 1। ओके, फिर यहाँ पे जो है, हाँ 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4। 3 + 3 ये हो जाएगा मेरा 6, इन दोनों के बीच में। हाँ, बाद में 3 + 1 फिर से हो जाएगा 4, और इस 1 को फिर से ट्रायंगुलर के शेप में लाइक दिस। बात आपको समझ में आ रही। अब आपको तो ये किसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं a + b रेज़ टू पावर 4। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हैं, ये पास्कल ट्रायंगल है। हाँ, पास्कल ट्रायंगल ही है, पर पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से आपको मुझे बस एक्सपांशन ध्यान में रखना कैसा है वो मुझे बताना है, तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में फिर से तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 5 तक की लूँगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में फिर से मैं इसको लूँगा 1। ओके, फिर से 1 + 4 तो ये हो जाएगा 5। देखिए इस तरह से इसको लाना है, 1 + 4 5। नेक्स्ट टाइम 4 और ये 6, तो कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है, उसके बाद में
हाँ नेक्स्ट ये 6 और ये 4 फिर से, ये 6 और ये 4 तो ये बनाएंगे फिर से 10, ठीक है। और उसके बाद में फिर से 5 और 4 और 1 तो ये हो जाएगा फिर से 5, और फिर से ये 1 जो है वो कंसिस्टेंटली कहाँ पे जा रहा है, देखिए आपके कॉर्नर्स। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस मैंने सिर्फ a + b ⁵ 5 तक की लिया है। आप इसको 6, 7, 8, 9, 10, 100 की जितनी भी पावर तक के है बना सकते हैं, पर मैक्सिमम आपको एग्जाम में जो पूछते हैं 5 और 6 तक, मैक्सिमम 6 तक पूछते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बोर्ड अभी उतना बड़ा नहीं है, तो बस मैंने सिर्फ 5 तक की इसको लिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पास्कल ट्रायंगल। क्या है ये है पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल का मतलब कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान में रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा मैंने 1, एक बार ध्यान दीजिए, 1 लिखा, लिखने के बाद में इसको ट्रायंगुलर में क्या किया, जैसे ट्रायंगल बनाते अपन, जैसे ये ट्रायंगल बनाते, जैसे ये वर्टेक्स रहते, ट्रायंगल की क्या है ये वर्टेक्स, तो उनको वर्टेक्स के पोजीशन पे, तो ये पहला 1 जो था उसको वर्टेक्स पोजीशन पे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इसलिए इसको यहाँ पे 1, इसको यहाँ पे 1। नेक्स्ट टाइम फिर से इसको ट्रायंगल के शेप में जाने देना है 1, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसको भी 1, पर यहाँ पे ये 1 और ये 1, ये भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का एक कॉम्बाइंड ट्रायंगल बन सकता है, ओके। तो इसलिए ये 1 + 1, मतलब आपको क्या करना है कि जो भी दो भी क्या आएंगे, नंबर आएंगे, उनके एडिशन करते जाना है। तो 1 + 1 ये हो गया मेरा 2, उसके बाद में फिर से इस 1 और इस 1 को एक्सपांड करते यहाँ पे आ गया, और अब देखिए 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से इस 1 को मैं एक्सपांड करते जाऊँगा लाइक दिस, और देखिए 1 + 3 ये हो जाएगा 4, 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, और ये 1 एज इट इज। नेक्स्ट टाइम फिर से 1 को उनकी पोजीशन पे रख दिया, फिर से 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, here 1 एंड सो ऑन। आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने ये क्यों लिखा, मतलब आपको मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपांशन कैसे ध्यान में रखना है। तो बहुत इजी बात है कि आपको एक्सपांशन कैसे ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 1 लिखी है, तो 1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने a + b ⁵ 0। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी 0 है तो इसका मतलब उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है। मतलब a + b की अगर वैल्यू लिखे हम तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, उसकी हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी, ओके। तो a + b ⁵ 0 उसका आंसर आ गया 1। अब देखिए सेकंड वाला, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला, अब ये मेरे को सेकंड वाला। यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ a, ये यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये 1 1 का मीनिंग क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। तो आपकी जो ये फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म है b, ध्यान में रखिएगा, आपकी फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है b। आपको लगे कि नहीं हमें b फर्स्ट लेना है, a बाद में लेना है, तो भी दिक्कत नहीं, पर पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। तो यहाँ पे मैंने a + b लिख दिया। आपको सपोज किसी ने पूछा कि x + y, तो आपके लिए x फर्स्ट तो y सेकंड, p + q पूछा तो p फर्स्ट q सेकंड, इस तरह से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने a + b लिखा, तो a + b लिखा, तो इसका एक्सपेंशन में कैसे लिखूंगा, देखिए पहला जो 1 है, ओके, ये पहला 1 मतलब इस a का कोएफिशिएंट है। देखिए ये पहला जो 1 है ये a का कोएफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे कैसे, तो आपके ब्रैकेट का जो भी पावर होगा वो आप उसको असाइन करेंगे। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में a + b ⁵ 0 जो लिख रहे हैं, ये जो 1 आ रहा मतलब क्या कि a की पावर भी 0, b की भी पावर 0, ऐसा नहीं। यहाँ पे a + b होल ब्रैकेट जो है पावर 0 होने की वजह से उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, पर यहाँ पे a + b ⁵ 1 है, तो a + b ⁵ 1 इसको अगर हमें एक्सपांड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 पहला 1 जो रहता है वो रहता है a के लिए, तो दूसरा 1 रहता है b के लिए। तो ये भी 1 ये भी 1 और इसकी ब्रैकेट की पावर 1, तो आप इसको ध्यान में ऐसे लिखेंगे a⁻1 प्लस बीच में कुछ भी नहीं है b⁻1। ये a जो है a × 1 यानी कि a उसकी पावर 1, बीच में साइन प्लस है तो प्लस b⁻1, ओके। बाद में नेक्स्ट सेकंड की तरफ देखिए। अब सेकंड से आपका जो मेन काम है वो अभी चालू हो जाएगा। बस एक बार समझ लीजिए कि आपको एक्सपेंशन कैसे करना है। तो सेकंड में कैसे होगा, देखिए यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट है 1, बाद में 2, बाद में 1।
तो इसका अगर एक्सपांशन मुझे लिखना है a प्लस बी रेस टू पावर 2, तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो कौन सी? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है, तो a की जो भी पावर होंगी वो हायर से लेके लोअर हो जाएंगी। मतलब जो आपके ब्रैकेट पर जो दिया है, देखिए आपका जो ब्रैकेट है उसका जो भी पावर रहेगा, तो a की जो पावर है वो बढ़ते जाएगी, सॉरी घटते जाएगी, ओके। तो b की जो पावर है वो बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो वो भी कैसे, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए इसको। तो अब मुझे इसका एक्सपांशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहली टर्म है अपनी 1 होता है a के लिए, तो a की मैक्सिमम पावर कितनी? तो a स्क्वायर कर रहे हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, ओके। और लास्ट वन जो है उसको लिखेंगे b का स्क्वायर। मैंने ये दोनों चीज़ पहले कर दी, इसका 1 और इसका 1, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए बीच में आता है मेरा क्या, 2। तो ये जो 2 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 2 है, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये 2 है, ये प्लस में है, तो इसको मैं +2 लिख दूंगा। ध्यान दीजिए ये 2 जो है मेरा, वे +2 है, इसको मैंने लिख दिया। लिखने के बाद में क्या करना है, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि a की जो पावर होंगी ये हमेशा घटती जाएगी, ओके। ध्यान में रखिएगा इसको, a की जो भी पावर है वो घटती जाएगी, तो b की पावर जो है वो बढ़ते जाएगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। किसके लिए? सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जो भी बीच में आएगी, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 है तो उसके लिए। तो कैसे लगाएंगे आप कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए a रेस टू पावर 2 है, पर b है क्या? नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह से a स्क्वायर और b की पावर यहाँ पे हो गई 0, क्योंकि अपने को पता है जिस टर्म की भी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो b की पावर 0 मतलब 1, तो a स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया मेरा सिर्फ a स्क्वायर, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे b की पावर 0 थी, ओके। यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर था, इसकी पावर घटेगी तो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 से घटा दो, 1 से घटा दी, क्या हो जाएगा, सिर्फ 2a। और यहाँ पे b की पावर 0 थी, इनिशियल में कितनी थी, b की पावर 0 थी, तो इसको 1 से बढ़ा दो, तो ये हो गई b की पावर 1, हो गया। और प्लस नेक्स्ट टाइम फिर से a की पावर, देखिए ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। फिर से a की पावर 1 से घट गई, यहाँ पे पावर 1 थी, 1 से घट गई, a की पावर 0 हो गई, तो b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मतलब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करके अगर आपके फॉर्मूले बनाने हैं अलजेब्रा के, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो भी आपका पहला वाला क्या रहेगा, पहला वाला जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी जो भी पावर होगी, उसकी मैक्सिमम पावर आपके ब्रैकेट की पावर होगी, वो एक एक से आगे आगे जाते हुए क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। इसके अपोजिट जो सेकंड आपका फंक्शन होगा, सेकंड वेरिएबल जो होगा, उसकी पावर पहले जो रहेगी वो 0, तो उसके बाद में फिर 1 से वो एक एक करके बढ़ते जाएगी। अब देखिए इसको मैं बिना कोई कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट कैसे बना सकता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब है, देखिए आपको दिक्कत होती है ना इसको बनाने में, तो कैसे ध्यान में रखोगे, देखिए a प्लस बी का क्यूब है, कैसे रखेंगे, देखिए मैं उसके रो में आता हूँ। यहाँ पे भी 1 है पहला और यहाँ पे भी 1 है, मैं पहले इसके लिए लिख लेता हूँ। तो पहला 1 मतलब, हाँ पहला 1 a के लिए होता है और इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, ओके। और लास्ट वाला 1 जो है वो b के लिए होता है, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे उसका भी पावर लिख दी 3, हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब प्लस प्लस दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है। तो देखिए अब मैं क्या लूँगा, +3। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि मेरी a की पावर 1 से घटेगी, तो देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से मेरी पावर घटेगी, तो a की पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगी a की पावर 2, ओके। प्लस नेक्स्ट टाइम फिर से 3 है, तो हो जाएगा 3a, फिर से 1 से घट गए, मतलब देखिए a क्यूब था, फिर a स्क्वायर हो गया, फिर a हो गया, ओके। नेक्स्ट टाइम लास्ट में b क्यूब आ गया, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं। अब मैं b की वैल्यू क्या होऊंगा, बढ़ाऊंगा। तो बढ़ाऊंगा कैसे, आप बढ़ाऊंगा कैसे, देखिए तो यहाँ पे मेरी b की पावर कितनी है, फिलहाल 0 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में कितनी हो जाएंगी, पावर 1, और उसके बाद में कितनी हो जाएगी, पावर 2। देखिए फ्रेंड्स आपका एक्सपांशन हो गया, सही है। अब आपको मैं बोलूँ कि a प्लस बी रेस टू पावर 4 के लिए बनाना है, देखिए किसके लिए बनाना है, a प्लस बी रेस टू पावर 4 के लिए। सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, इक्वल टू, देखिए इसकी वाली पास्कल ट्रायंगल में देखिए पहली टर्म 1 है, लास्ट वाली भी टर्म 1 है, तो पहली टर्म a की पावर हाईएस्ट कितनी, पावर 4, और b की लास्ट पावर कितनी, पावर 4।
हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला आपको ध्यान में रखिएगा, a की पावर आपकी घटते जाएगी एक एक से। तो पहली पावर 4 है, तो पहली पावर 4, उसके बाद में यहाँ पे +4, तो +4, हाँ तो +4, यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगी मेरी पावर 3। ओके, उसके बाद में +6, यहाँ पे भी मुझे अभी लिखना बाकी है ना, +6, हाँ तो उसके बाद में यहाँ पे पावर 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा पावर 2, हाँ उसके बाद में 4, तो आएगा, फिर से मैं जगह छोड़ देता हूँ, +4a और प्लस फिर से जगह मैंने छोड़ दी। हो गया। तो मैंने सिर्फ अभी a के लिए लिखा, मतलब मैंने कैसे लिखा, a रेस टू हाईएस्ट पावर 4 थी, a रेस टू पावर 4 प्लस 4 a रेस टू पावर 3 प्लस 6 a रेस टू पावर 2 प्लस 4a। ओके, और बाद में लास्ट तो मेरा b है ही है। ठीक है, तो यहाँ तक के मेरा a के जो भी कोएफिशिएंट है वहाँ तक के आएंगे। अब मैं b की पावर बढ़ाने वाला हूँ, तो कैसे, शुरुआत से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब b की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, तो एक एक से अभी बढ़ाते जाइए। तो कैसे होगा, देखिए ये हो गई b की पावर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 100% b की पावर 1, फिर आएगा b का स्क्वायर, फिर आएगा b का क्यूब, ऑटोमेटिकली देखिए b की पावर 4 आ गए। देखिए a प्लस बी रेस टू पावर 4 करने के लिए आपको या तो फिर a प्लस बी का स्क्वायर करके फिर से उसका स्क्वायर करके एक्सपांशन करना पड़ता था, पर देखिए आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ, बहुत कम वक्त में आप इसको बना लिया। ठीक है, अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे 5th वाला भी दिया है, a प्लस बी रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू, अब a प्लस बी रेस टू पावर 5 के लिए एक्सपांशन करना है, कैसे करेंगे देखिए, तो फिर से पहली टर्म 1 है, लास्ट वाली भी टर्म है, तो पहली 1 मतलब a के लिए होते हैं, तो a की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5 है, तो 5, ओके, और लास्ट वाला 1 b के लिए होता है, तो b की पावर 5, ये पहले मैंने लिख दिया। लिखने के बाद में मैं कोएफिशिएंट को लिख दूंगा, हाँ 1 1 के बीच में क्या है 5 10 10 5, तो सब पॉजिटिव है, तो +5 10 10 5, इस तरह से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद में मैंने क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिए, a की पावर एक एक से घटेगी, b की पावर एक एक से बढ़ेगी, तो पहले a की पावर घटाते जाओ, तो a की पहली पावर है 5, अब इसको घटाओ, 5 से क्या हो जाएगा, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 हो जाएगा। और इसके अपोजिट b की पावर अब एक एक से बढ़ाओ, तो इनिशियली इसकी पावर कितनी है, b की पावर इनिशियली यहाँ पे 0 है, तो एक एक से बढ़ाओ, 0 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, बाद में तो कोई देखने की बात ही नहीं। मुझे बताओ, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है ज़्यादा नहीं, आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और कम वक्त में आप बड़े से बड़ा भी एक्सपांशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। ठीक है, तो ये सब बातें जो थी ये थी हमारी रिलेटेड विथ a प्लस बी। अभी देखिए ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक और कन्फ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप a प्लस बी ही ले। सपोज मैं यहाँ पे अगर p और q का अगर एक्सपांशन करूँ, देखिए अभी मैं इसको अभी थोड़ा चेंज करता हूँ, सपोज मैं a प्लस बी ना लिखते हुए क्या लिखता हूँ, p प्लस क्यू, तो आप पास्कल ट्रायंगल तो बनाना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, वो कभी बदलेगा भी नहीं। ओके, तो अभी ध्यान दीजिए, तो सपोज आपको अगर मैं बोलूँ कि p प्लस क्यू के हिसाब से इसको अगर बनाना है, ठीक है, तो p प्लस क्यू के हिसाब से अगर बनाए तो कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया आपका p प्लस क्यू रेस टू पावर 0, इसका आंसर हो गया 1। चलिए हो गया। अब दूसरा देखिए, सेकेंड वाला मतलब शुरुआत p प्लस क्यू रेस टू पावर 1, तो देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है, पहली टर्म p के लिए होगी 1, दूसरा वाला 1 q के लिए होगा, इसलिए इसका एक्सपांशन सिर्फ p प्लस क्यू। ओके, अब देखिए इसके लिए अगर मुझे एक्सपांशन करने का काम भी पड़ा, देखिए आप पट से बना सकते हो झटपट। कैसे बनाओगे, देखिए पहली टर्म 1 p के लिए होती है, दूसरा 1 q के लिए होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो पहले p लिख दिया p का स्क्वायर, लास्ट में लिख दिया मैंने q का स्क्वायर। अब बचा कौन, बीच में सिर्फ 2, इस 2 को लिख दिया, तो देखिए p की पावर 1 से क्या होगी, अभी घटेगी, इंस्टेड ऑफ a अब क्या आएगा यहाँ पे, सपोज p, तो p की पावर घटेगी 1 से, तो q की पावर 1 से बढ़ेगी। ये कितने से बढ़ेगी, 1 से, ये 1 से घटेगी और ये 1 से बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, तो p रेस टू पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा p रेस टू पावर 1। ओके, यहाँ पे q की टर्म नहीं है मतलब
यहाँ पे जो q है उसकी पावर 0 हो गई, तो यहाँ से यहाँ पे 1 से बढ़ेगी, तो ये हो गया p की रेस्ट टू पावर। देखिए किसी का भी आप एक्सपांशन बना सकते हो, ठीक है। सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी p प्लस क्यू रेस्ट टू पावर 3, इसका एक्सपांशन मुझे करना है। कैसे करेंगे? तो पहले टर्म देखिए, पहला वाला 1 p के लिए, दूसरा वाला 1 q के लिए, मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे p क्यूब, लास्ट में q क्यूब लिख दिया। अब उसके बाद में क्या आएगा? +3 और +3 है तो इधर लिख दूंगा मैं +3, फिर से लिख दूंगा मैं +3। अब अपने रूल के हिसाब से अपन चलेंगे। कैसे चलेंगे? p की पावर 1 1 से घटेगी, p की पावर 3 है तो p का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा p। ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे q जो है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे q दिख नहीं रहा अपने को, तो 0 है तो इसको 1 1 से बढ़ाओ। q की पावर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब q की पावर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर। बहुत इजी वे से आप किसी का भी एक्सपांशन जो है वो आप इजीली कर सकते हो। देखिए मैं डायरेक्टली पावर अगर मुझे 5 भी करना रहा तो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये थी मेरी डीलिंग। अगर आप a प्लस बी रेस्ट टू पावर n करते हो, या p प्लस क्यू रेस्ट टू पावर n करते हो, या फिर x प्लस वाई रेस्ट टू पावर n करते हो, उसके लिए। ओके, अब ये स्ट्रेटेजी तो आपके ध्यान में आ गई। पर अब आपको मैं अगर बोलूँ कि चलिए ये हो गया मेरा प्लस के लिए, अगर मैं बोलूँ आपको कि a माइनस बी के लिए मुझे करना है, तो अब मैं क्या करूँगा? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत वहाँ पे भी नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल फंडा बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। क्या? तो देखिए, अगर आपको कभी भी पेपर में या फिर किसी भी टीचर ने या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें, अगर आपको खास करके सपोज p माइनस क्यू रेस्ट टू पावर n, यानी कि p माइनस क्यू का अगर स्क्वायर पूछे, या फिर p माइनस क्यू का अगर क्यूब पूछे, या फिर p माइनस क्यू की पावर कितना 4 पूछे, या फिर p माइनस क्यू की पावर 5 पूछे, और सो ऑन, ऐसा कुछ भी पूछे, तो भी आपको यही पास्कल ट्रायंगल यूज करना है। आपको यही पास्कल ट्रायंगल यूज करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी वही यूज करने हैं, बस थोड़ा एक सिंपल चेंज वहाँ पे करना है। आप बोलोगे अब कौन सा चेंज? मैं बताऊंगा वो कौन सा चेंज है। वो चेंज सिर्फ इतना है कि सपोज आपको अगर उसने बोला कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया p माइनस क्यू, तो आप बस इतना ही चेक करेंगे कि यहाँ पे साइन कौन सी है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे कि वैसे सिर्फ प्लस प्लस असाइन करते जाएंगे। प्रीवियसली जैसे देखा अपन ने a प्लस बी ए माइनस बी के लिए, सॉरी a प्लस बी रेस्ट टू पावर 2 3, या फिर p प्लस क्यू रेस्ट टू पावर के लिए। पर अगर माइनस आ रहा हो वहाँ पे, तो आप क्या केयर लेंगे? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि ये 1 के बाद जो भी बीच वाले टर्म आएंगी, मतलब ये वाला 1, 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 इसके बाद में जो भी टर्म आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है, उसके बाद में 2 आ रहा, उसके बाद में 1 आ रहा, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इस 1 के बाद अगर यहाँ पे माइनस साइन रही तो आप अल्टरनेट पहले माइनस बाद में प्लस, इस तरह के साइन असाइन करेंगे। बस हो गया आपका एक्सपांशन। कैसे? वो भी मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं माइनस वाली टर्म का, अलजेब्रिक में माइनस वाली टर्म का पास्कल ट्रायंगल से कैसे आप एक्सपांशन कर सकते हो उसके बारे में मैं अब बताऊंगा, ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 1, बाद में 1 1 ने 1 2 1 ऐसा लिखा है मैंने। तो पहली वाली टर्म, तो सपोज मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, p माइनस क्यू, देखिए p माइनस क्यू रेस्ट टू पावर 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत ही नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है तो सिर्फ 1 है तो 1 के लिए 1 उतना ही रख देंगे। पर यहाँ पे देखिए अभी जैसे कि p, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब आपका p माइनस क्यू रेस्ट टू पावर 1 हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे आप? ये मैं अपने मतलब मेरी तरह से, मतलब मुझे जो लगता है कि आपको समझ में आएगा उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला 1 जो है वो p के लिए, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहे हैं मुझे, ये माइनस मैंने पहले दे दिया, और उसके बाद में ये 1 दिख रहा तो यहाँ पे मैंने क्यू दे दिया। फिर भी आप इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? ये 1 है तो 1 के बाद कुछ भी नहीं, पर यहाँ पे माइनस था तो 1 है, तो अल्टरनेट जाना है आपको, तो शुरुआत दौर में क्या यूज़ करना है? माइनस। तो 1 के बाद में आप इसको लगा देंगे माइनस, तो ये हो गया p माइनस क्यू रेस्ट टू पावर 1, मतलब p माइनस क्यू हो गया। अब इसको लिखना है, इसका एक्सपांशन लिखना है, सपोज p माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो 1 2 1, तो आप पहला काम करेंगे, ये 1 मतलब p के लिए, तो p का स्क्वायर लिख देंगे,
लास्ट वाला 1 मतलब क्यू के लिए उसका स्क्वायर लिख देंगे और अब आप अल्टरनेट साइन असाइन करेंगे। मतलब कैसे, तो यहाँ पे आएगी माइनस, यहाँ पे आएगी प्लस। देखिए इस 1 के बाद यहाँ पे पहली शुरुआत माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए, तो माइनस उसके बाद में प्लस, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख दूंगा -2 और इधर लिख दूंगा मैं +q²। तो अब कैसे, वही रूल जो पहले हमने पढ़े, क्या होगा, p की पावर घटती जाएगी, q की पावर बढ़ती जाएगी। तो p की पावर यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हो जाएगी 1। ओके, यहाँ पे q की टर्म नहीं दिख रही, मतलब q की पावर 0 है तो इसको बढ़ा देंगे, q की पावर 1। देखिए p माइनस q का स्क्वायर हो गया p² माइनस 2pq प्लस q²। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बहुत इजी वे से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मुझे लिखना है p माइनस q का क्यूब, अब मुझे इसका क्यूब निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 1, पहला 1 मैक्सिमम, तो पहला 1 p के लिए मैक्सिमम पावर 3, तो यहाँ पे मैंने p³ लिख दिया। लास्ट वाला 1 q के लिए, तो यहाँ पे मैंने q की पावर 3 लिख दिया। बीच में कौन सी साइन, तो देखिए यहाँ पे माइनस दिख रही है, तो मैं यहाँ से अल्टरनेट जाऊँगा, तो शुरुआत करूँगा माइनस से, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो कैसे बनेगा आपका फॉर्मूला, तो देखिए आपका फॉर्मूला बनेगा, पहली लिख के लास्ट वाली लिख के, तो बीच में क्या है -3, ओके, बाद में +3q, +3, उसके बाद में फिर से माइनस, तो यहाँ पे आ गया मेरा माइनस। ओके, और वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, p की पावर यहाँ पे 3 है, एक एक से घटाते जाइए, तो हो जाएगा p², यहाँ पे आ जाएगा p, यहाँ पे कुछ भी q नहीं है, मतलब q की पावर 0 है, q की पावर 0 है तो एक एक से बढ़ाते जाओ, q की पावर 0 तो यहाँ पे हो गया q की पावर 1, यहाँ पे हो गया q की पावर 2, उधर तो कोई झंझट ही नहीं है, बन गया। एक्सपेंशन बहुत इजी है। अगर आपको बोला मैंने कि p माइनस q के लिए बनाओ ⁻⁴, कैसे बनाओगे, सिंपल वही फंडा, पहली टर्म p के लिए, लास्ट वाली टर्म q के लिए, पावर 4 दिख रही, p की पावर 4, लास्ट में q की पावर 4, बीच में मैंने अभी साइन कुछ भी नहीं दिए है, कैसे दूंगा, यहाँ पे है माइनस, माइनस मतलब अल्टरनेट जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बस उसी कॉन्सेप्ट से है, -4, ओके, उसके बाद में +6, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, +6, उसके बाद में फिर से -4, थोड़ी जगह छोड़ के -4, और लास्ट में प्लस दिख रहा 1 को, तो इसको असाइन कर देंगे प्लस। अब फिर से वही रूल, p की पावर घटाते जाओ, p की मैक्सिमम पावर 4 है, एक एक से घटाओ, p का क्यूब, p का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ p की पावर 1 हो गया। अब क्या होगा, q की पावर बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे q की पावर कुछ भी नहीं, मतलब q की पावर हो गई 0, तो यहाँ पे हो जाएगा q की पावर 1, q की पावर 2, q की पावर 3, हो गया आपका एक्सपांशन। देखिए कितना इजी हो रहा है। ओके, आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में इसको देखिए, फिर से पहली टर्म p के लिए, सपोज p माइनस q रेज़ टू पावर 5 है, तो ये पहली वाली टर्म यस क्या हो जाएगा, p रेज़ टू पावर 5, लास्ट वाली टर्म q रेज़ टू पावर 5। अब आप फिर से वहाँ पे माइनस दिख रहा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अल्टरनेट चलिए, ये हो गया आपका -5, ओके, उसके बाद में हो गया आपका +10, उसके बाद में फिर से -10, उसके बाद में फिर से +5, ओके, और लास्ट में माइनस साइन। वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, p की पावर 5 है, चलो एक एक से घटाते जाओ, p की पावर 4, p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 1 हो गया। अब क्या है, यहाँ पे q नहीं है, मतलब q की पावर 0 है, q की पावर 0 है, चलो बढ़ाते जाओ, q की पावर 1, q की पावर 2, q की पावर 3, पावर 4 एंड लास्ट में q रेज़ टू पावर 5। देखिए फ्रेंड्स, कितने कम वक्त में आप कोई भी एक्सपांशन, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे 5 तक ही बताया, आप आगे भी कर सकते हैं इसको, आप आगे में जाके, ओके, देखिए जगह कम है मेरी लिए, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 लिख भी दिया आपने और करते भी गए, ओके, ये माइनस को भूल जाइए, अभी ये सिर्फ अपने एक्सपांशन के लिए था, तो आप उसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 5 हमेशा ये 6 होगा, ये 15, ये 20, ये फिर से 15, ये फिर से 6, और उसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी अगर आपको बनाने का काम पड़े तो आप p माइनस q रेज़ टू पावर 6 भी बना सकते हैं। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल का जो बेस्ट एग्जांपल, मतलब बेस्ट एप्लीकेशन जो था वो ये था कि इस तरह से आप कोई भी a माइनस b, a प्लस b रेज़ टू पावर n हो, p माइनस q, p प्लस q रेज़ टू पावर n हो, x माइनस y, x प्लस y रेज़ टू पावर n हो,
इजीली, मतलब जो आप बायनोमियल एक्सपांशन लगाते हो उसको आप बहुत कम वे, मतलब कम वक्त में यूजिंग पास्कल ट्रायंगल इजीली आप बना सकते हो। कोई भी एक्सपांशन आप ध्यान में रख सकते हो। कितना आप रटोगे, रटने से अच्छा है, ध्यान में रखिए, हार्ड वर्क से अच्छा आपका स्मार्ट वर्क होता है और हमेशा आपको उसी को प्रेफरेंस देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक हो जो समझ में ना आओ और आपकी अगर इच्छा हो कि वो टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप हमें सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।